आज का विषय जमीनी पड़ताल। मैं महावीर सिंह जगवान, गढ़वाल उत्तराखंड से विगत कई दशकों से जो एक लंबी पड़ताल है, जिसमें हम लोगों ने एक कोशिश की है कि उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके पास वास्तविक रूप से भूमि की स्थिति क्या है। आपको आश्चर्य होगा, कई गांव के जो डाटाबेस हम लोगों ने बनाए हैं उसमें स्पष्ट है कि ऐसा पर्वतीय जनपदों में कोई गांव नहीं जिन गांवों में 20% के आसपास लोग भूमिहीन हैं और लगभग 50% के आसपास 5 नाली से कम भूमि वाले मूल निवासी हैं। अब आप उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों की भूमि की स्थिति को समझिए। स्पष्ट है, 30% लोगों के पास 5 नाली से अधिक ज़मीन है, 50% से अधिक लोगों के पास 5 नाली से कम ज़मीन है, 20% लोग भूमिहीन हैं। एक लंबे अरसे से जो हम लोगों का मानना रहा है कि उत्तराखंड की जो बनावट, जो बसासत रही है, उस नज़रिए से सबसे पहले उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि वह ज़मीनी पड़ताल करे कि यहाँ के मूल निवासियों के पास ज़मीन की स्थिति क्या है और जो वर्तमान ऑन रिकॉर्डेड ज़मीन की स्थिति है वह भी ज़मीन पर ढूंढते नहीं मिलती, जिसका कारण भारी भूस्खलन, बाढ़ और विकास कार्यों में भूमि का अधिग्रहण स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले एक सर्वे की आवश्यकता है कि यहाँ के मूल निवासियों के पास कितनी भूमि है। दूसरा जो पक्ष होगा उसके बाद वहाँ बेहद ज़रूरी है कि यह निश्चित करना होगा यहाँ की सरकारों को कि प्रत्येक मूल निवासी के पास कम से कम कितनी ज़मीन होनी चाहिए। इस हेतु निश्चित रूप से सरकारों को बहुत अधिक परिवारों के लिए भूमि आवंटन करना होगा। उसके बाद तीसरा जो स्टेप आएगा भूमि बंदोबस्त का, और चौथा जो स्टेप आएगा चकबंदी का, और उसके बाद भूमि संरक्षण कानून या एनआरसी से संबंधित विषयों को लिया जा सकता है। इस विषय को उठाने के पीछे जो एक बड़ा उद्देश्य है कि हम भूमि कानून पर चर्चा तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी ज़मीनी पड़ताल और आम जनमानस की तकलीफ़ों को हम आज भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। देहरादून में आप लोगों ने देखा होगा अवैध बस्तियां वैध हो चुकी हैं। सितारगंज और अन्य कई जगहों आप देख रहे होंगे हक हकूक़ लोगों को मिले हैं, जबकि उसी परिदृश्य में हम लोग अपनी मूल गांव में या जहां हम लोगों का उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्रवास होता था, उन प्रवासों पर हम लोग हक हकूक़ खो रहे हैं। मेरा निवेदन है उत्तराखंड के जनमानस से, वह इस पड़ताल में सहभागी बने कि यहाँ के मूल निवासी के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को लड़ाई लड़नी होगी कि प्रत्येक मूल निवासी के पास कम से कम 20 से 50 नाली ज़मीन हो और प्रत्येक गांव में, नगर में, शहर में, जनपद में भूमि बंदोबस्त हो। उसके बाद चकबंदी और उसके बाद भूमि संरक्षण कानून की पड़ताल करनी होगी। हाँ साथियों, मैं अधिकतर गाँव में जाता हूँ और देखता हूँ लोगों को आवासीय यहाँ तक शौचालय तक के लाभ नहीं मिल पाते, जबकि वो दशकों से, पीढ़ियों से उस भूमि पर वसासत कर रहे हैं, लेकिन वह भूमि आज भी उनके नाम पर दर्ज नहीं है। ऐसा एक नहीं, सैकड़ों मामले हैं। और हम लोगों को तेलंगाना जैसे राज्य से
कुछ सीखना होगा। हम हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, ऐसे पर्वतीय राज्यों के कानून तब तक लागू नहीं करवा सकते जब तक हम अपनी ज़मीनी पड़तालों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पुनः मेरा सभी उत्तराखंडी भाई बंधुओं से अपील है कि आप लोग भूमि आवंटन, भूमि बंदोबस्त, चकबंदी और उसके बाद भूमि कानून, संरक्षण कानून पर चर्चा करें। उससे पहले आप उस कानून की और उस लड़ाई को लड़ें जिसकी सार्थकता बने। पुनः आप सबसे एक बार फिर मैं अपील करना चाहूँगा, भूमि चिन्हांकन हो, यह सुनिश्चित किया जाए प्रत्येक उत्तराखंडी के पास, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसके पास कितनी भूमि होना सुनिश्चित है। भूमि का आवंटन हो, भूमि का बंदोबस्त हो, और उसके बाद चकबंदी जैसा आंदोलन हम जिस तेज़ी के साथ उत्तराखंड में फैलना चाहिए था, वहाँ भी यह भूमि की उपलब्धता, भूमि के वितरण की असमानता सबसे बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।